इस घर को रहने लायक बनाना चाहती थी, लेकिन आप लोगों की बातों से ना मैं एक बात समझ गई हूँ कि मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ। हमने आपसे ये कहा था कि हमें इस घर में एक बेटी चाहिए। हमें एक सुशील बहू चाहिए थी आहना, बेटी नहीं। मैं बस इतना चाहता था कि हमारे घर की बहू इस घर को जोड़ कर रखे, संभाल कर रखे। और बेटी है हमारे घर, दीदी भाई, मेरी सगी बहन। आपको बेटी बनने की जरूरत नहीं थी। आप प्लीज बहू ही बन के रहो इस घर की। किसी ने कुछ नहीं कहा था। मैंने जो कुछ भी किया खुद किया, अपनी मर्जी से किया। खैर, मेरी गलती है, मैं मान रही हूँ। आप बताइए मुझे क्या करना है, मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ रहूं तो आपको मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त ये कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों का समय दे रहा हूं। आपको हमारा टूटा हुआ घर वापस जोड़ना है, क्योंकि इस घर को आप ही ने तोड़ा है तो आप ही जोड़ेंगी इसे। और दूसरी शर्त ये कि आप कभी भी किसी को भी इस घर में नहीं भड़काएंगी। हमारी घर की बहुएं जिस तरह इस घर में रहती हैं, आप भी उसी तरह रहेंगी। माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपकी ये शर्तें नहीं मान सकती हूँ। मुझे पता था ना कि आप ये शर्तें नहीं मानेंगी। आप कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती है ना। आपको हर चीज तोड़नी ही आती है, जैसे आपने पहले इस रिश्ते को तोड़ा और फिर हमारे घर को। आपने एक भी बार हमारे रिश्ते को निभाने की कोशिश नहीं की। एक बात याद रखना आना, अगर आपको मेरे साथ इस घर में रहना है तो आपको इन शर्तों को मानना पड़ेगा। मोहल्ले वाले इतनी बातें सुनाते हैं मुझे, इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, और मैं और नहीं सुन सकता। मैं थक गया हूं। और माँ को भी कितना उल्टा सीधा बोलते हैं ये लोग। और आपने एक भी बार नहीं सोचा ये चीज। माँ की उम्र देखी आपने, उनको इस उम्र में मूर्तियां बनाने के लिए बोला आपने। आपको एक भी बार इस बारे में ख्याल नहीं आया कि मैं ऐसा ना करूं? और इसके बाद इतना नुकसान हुआ आप लोगों को, वो नुकसान भी मैंने चुकाया है। आपने तो इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। क्यों? आज आपके मोहल्ले में कई सारी मूर्तियां बिकी। अरे भाड़ में जाए आपकी मूर्तियां। क्या फायदा इन मूर्तियों का? मोहल्ले वालों ने आज मेरी मां को सड़क पर बैठे हुए देखा है। दया की खुराक बनाकर छोड़ दिया आपने मेरी मां को। और आपको लगता है ये लोग दोबारा खरीदेंगे आपसे मूर्तियां? आपने इतना बड़ा झमेला खड़ा कर दिया। क्या जरूरत थी आपको उन लोगों से बहस करने की? आप जानती हैं काकी मां को इतनी शातिर औरत है और पूरे मोहल्ले वालों को भड़का रही होंगी आपके खिलाफ। और बनता भी है, कोई और भी होता ना उनकी जगह तो वो भी यही करता। क्या जरूरत थी आपको उनसे बहस करने की? किसने बोला था क्रांतिवीर बनने को? सबने माफी मांगी मोहल्ले वालों से, यहां तक कि मां ने भी। लेकिन आप माफी नहीं मांग पाई, क्योंकि आपको तो लड़ाई का प्रदर्शन करना था ना सबके सामने। एक बार खुद को आईने में देखो आना, कितनी डेस्परेट हो आप। इसीलिए आपकी मां ने शायद आपकी शादी जल्दी करवा दी, क्योंकि ये है आपका असली चेहरा। आपके सभी घर वाले इतनी तारीफ कर रहे थे आपकी, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये है आपका असली चेहरा और ऐसे बाहर आएगा। किसी ने आपसे जबरदस्ती नहीं की थी इस शादी के लिए। आप खुद पागल थे, मुझसे शादी करने के लिए जिद पे अड़े हुए थे। लेकिन हो सकता है आपने गलती कर दी हो। इंसानों से ही गलती होती है ना, और गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। आप भी अपनी गलती सुधार लीजिए। बिल्कुल, और मैं यही करने वाला हूं। बताइए क्या करूं मैं? आना, आपको इतनी सी बात कितनी बार समझानी पड़ेगी मुझे? आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चाहता हूं आपसे? मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी मेरी बात सुने, जो उल्टी सीधी हरकतें ना करे, पूरे घर को संभाल कर रखे। लेकिन मैं समझ गया हूं कि आप ये नहीं कर सकती। बार बार एक ही बात बोलने से ना बात का वजन घट जाता है। मैंने सुना कि मैं आपको खुश नहीं रख पा रही हूं, लेकिन आपने भी तो कभी मुझसे नहीं पूछा ना कि आप मुझे खुशी दे पाए या नहीं। क्या मतलब आपका खुशियों से? आवारागर्दी करना? आई एम सॉरी, लेकिन ये आवारागर्दी करने की खुशी मैं आपको नहीं दे सकता। इसलिए कह रहा हूं, आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए और मैं अपनी। देखिए, आपको जो भी बोलना है साफ साफ बोलिए। क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं?
आना, हर इंसान चैन से जीना चाहता है और मैं भी, लेकिन मैं तंग आ चुका हूं आपसे। मुझसे अब और नहीं होगा। बहुत कोशिश की इस चीज को ठीक करने की, लेकिन नहीं, आप ठीक नहीं कर पा रही क्योंकि आप अंदर से ये चीज चाहती नहीं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है ना, कि आपके दिमाग में ना हमेशा बस यही प्लानिंग चलती रहती है कि मैं कैसे सबसे बड़ी बनूं, सबसे महान बन जाऊं, सबकी लीडर बन जाऊं। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। आहाना, बस मैं आपको अच्छे से समझ चुका हूं और मैं ये भी जान चुका हूं कि अब आपके साथ एक पल भी इस घर में बिताना मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, तो फिर मैं आपको मुझसे छुटकारा दे दूंगी। और फिर उसके बाद आप मुझसे पैसे मांगेंगी। एलिमनी चाहिए होगी आपको, और आपको पता है कि मैं वो बोझ नहीं उठा पाऊंगा, इसीलिए मुझे पूरी जिंदगी आपका बोझ उठाना पड़ेगा। यही चाहती है ना आप? नहीं, मैं सब कुछ भी नहीं चाहती हूँ। और वैसे भी जिस आदमी के साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, उसके पैसे लेके मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। और मेरे किसी भी हक का कोई जिक्र नहीं करूंगी मैं कभी। सो डोंट वरी। ये बातें सब लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा करता कोई नहीं। लेकिन मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ। और इतना तो आप मुझे समझ ही चुके होंगे ना कि मैं जो ठान लेती हूँ वो जरूर करती हूँ। मुझे जो भी कहना है ना, मैं सबके सामने साफ साफ कहती हूँ, पीठ पीछे नहीं। अगर आप यही चाहते हैं ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी। हाँ प्लीज, प्लीज आप चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, क्योंकि अब मैं और नहीं सह सकता। और वैसे भी आपने शादी का भूत तो मेरे सर से उतार ही दिया। शादी का भूत कैसे उतर सकता है? किसी लड़की की वजह से शादी का शौक थोड़ी ना मिट सकता है। और फिर कितनी सारी लड़कियां, मुझे विश्वास है आप किसी ना किसी को तो ढूंढ ही लेंगे ना। अब हर लड़की मेरे जैसे थोड़ी ना होती है। ये रात को ये सारी बातें करना जरूरी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सब बातें करना। और वैसे भी बात की शुरुआत आपने की थी। हाँ ना, बात की शुरुआत मुझे करनी पड़ेगी ना, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। घर में, मोहल्ले में हर कोई आके मुझे 10 बातें सुना देता है। आपको क्या लगता मुझे शौक है बातें सुनने का या बेइज्जती सहने का? बहुत ही सिंपल सी नौकरी है ना मेरी, और जब भी मैं वहां जाता हूँ ना, हमेशा मेरा दिमाग बस यही सोचता रहता है कि जब घर पहुंचूंगा तो पता नहीं हाना कोई ना कोई झमेला कर देगी। हाना, मैं जब भी घर आता हूँ ना, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब मैं घर आऊं आप मुझे अपने हाथ से पानी पिलाए, खाना खिलाए, मुझसे थोड़ी बहुत बातें कर ले। लेकिन नहीं, आप ये सब नहीं करते हो, इधर उधर भटकते रहते हो, कभी यहाँ अपनी आवाज उठाते हो, कभी वहां उठाते हो। तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप मुझसे? हाना, आपने ना इस घर को अखाड़ा बना दिया क्रांति का। हो गई गलती मुझसे, लेकिन गलतियां तो सुधारी भी जा सकती है ना। और मैं कह रही हूँ ना, मैं सुधार लूंगी। तो फिर आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आप जो चाहते हैं वही होगा। मैं आपको हर बंधन से आजाद कर दूंगी। प्लीज, प्लीज कर दो, प्लीज मुझे रिहाई दे दो हाना, मुझे भी शांति से रहने का हक है। प्लीज समझो इस चीज को। ठीक है, रात बहुत हो गई, आप सो जाइए, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? इतनी रात को कोई क्रांति की महफिल जमाने जाना है आपने? नहीं, और आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप सो जाइए, आपका कल ऑफिस है। ज्यादा देर करना सही नहीं होगा। सच में मैं एक दिन के लिए भी आहाना के साथ खुश नहीं रह पाया, लेकिन मैंने तो बहुत कोशिश की थी। आहाना ने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, बस लोगों के साथ झमेला और झगड़ा ही करना आता है इसको। क्या मैं एक सुखी जिंदगी की उम्मीद नहीं रख सकता हूँ? नहीं, अब और नहीं। ये लड़की मेरे लिए सही नहीं है, मुझे अब जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। अच्छा, आपके चेहरे पर मैंने मेरे लिए जो घिन और नफरत देखी है, इसके बाद अब हम और साथ नहीं रह सकते अर्जुन। मैं सच में आपको और इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। आपको परेशानी नहीं होने दूंगी। आप नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए, खुश रहिए। मैं आपको अब बेइज्जत नहीं होने दूंगी।
और ना ही आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी होगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हमारा ये रिश्ता खत्म कर दूंगी आपकी हर खुशी के लिए। हाँ दादा भाई, छोटी बहू, आज से मूर्तियां बनाने का काम नहीं करेंगे हम। ठीक है माँ। माँ लेकिन घर खर्च के बारे में आपने सोचा है? कैसे चलेगा घर खर्च? खर्च जैसा चलना होगा चल जाएगा, लेकिन आज से ये छिछोरा काम हम नहीं करेंगे। ठीक है माँ, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। इस काम की वजह से मोहल्ले में भी हमारी बहुत बेइज्जती हो गई है। वो तो मेरी वजह से हुई है दादा भाई। आहाना, तुम अगर थोड़े अच्छे से बात करती तो क्या हो जाता? मोहल्ले वालों को अपने खिलाफ भड़का के क्या फायदा बोलो? और देखो, अब हर कोई तुम्हारे हिसाब से तो नहीं चल सकता ना। हाँ, ये सच है कि तुमने मेरे लिए, इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं। दीदी भाई, आप सही कह रही हैं, मैंने गलती की है। ये जानकर भी कि गलती तूने की है, माफी नहीं मांग सकती, लेकिन माफी मांगने का काम तुझसे थोड़ी होगा। हाँ ना, देख इतनी ज्यादा जिद करना अच्छी बात नहीं है। अब बता, जब तू कोई भी बात हमें कहती है तो हम मानते हैं ना, हम सब तेरी बात मानते हैं, लेकिन तू ना कभी हमारी बात सुनती भी नहीं है, कभी भी नहीं। इस बार सुन ले। आप सब अभी आहाना को दोषी ठहराने में ही लगे हुए हैं, पर आप लोगों ने कभी ये नहीं सोचा है इसने जो भी किया है खुद के लिए तो नहीं किया है ना, हमारे लिए किया है। नहीं नहीं, हम मानते हैं इसने जो कुछ भी किया है हमारे लिए किया है, लेकिन अगर नतीजा गलत निकले तो वो काम करके फायदा ही क्या है? सब हमसे नाराज है, घर वाले नाराज है, मोहल्ले वाले नाराज है। देखा भाभी, अब चिंगारी भड़क उठी है, अब आएगा मजा, अब मिलेगा इस लड़की को अपनी हरकतों की सजा। मैंने सुना है कि छोटू ने भी इसे रात को बहुत डांट लगाई, और छोटू ने तो मुझे साफ साफ कह दिया है कि वो इस लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। कल मैंने छोटू को बहुत समझाया कि क्या तुझे अलग से अपना घर बसाने का मन नहीं करता? ऐसी लड़की के साथ क्यों रह रहा है तू? क्या तेरी बीवी को लेकर कोई भी सपने इसने पूरे किए हैं क्या? मैंने कहा उसे सोच अपना। छोटू के अब हाव भाव बदल रहे हैं छोटी भाभी। इस लड़की को तो मैं इस घर से बाहर निकलवा कर ही रहूंगी। अब चेहरा देखो जैसे पीलिया हो गया हो। पति की एक फटकार में ही दम तोड़ दिया इसने। हमारा परिवार तोड़ा है ना, अब देख तेरा क्या क्या टूटता है। बिल्कुल सही किया है आपने ठाकुर जी। अरे मैं तो खुद चाहती हूँ कि टुकुन जाते जाते ना मेरी बहू को भी साथ ले जाए, लेकिन ये है कि यहाँ से हिलना ही नहीं चाहती। इसको तो ये घटिया काम करने में मजा आ रहा है। देखो ना, अब भी खड़े होकर उसी का साथ दे रही है। अरे भाभी, सबका साथ ना 2 दिन में छूट जाएगा। बाकी सबने तो इसका साथ छोड़ ही दिया है। अब मीता अकेली कब तक साथ निभाएगी? अपना खोखन तो किसी बकरे से कम है ही नहीं, बीवी की बात पर उठता बैठता है। लेकिन मैंने तो सुना है कि उसने भी कल छोटी बहू को माफी मांगने के लिए कह दिया है। इसका मतलब समझ रही है भाभी, मोहल्ले वालों ने जमकर बेइज्जती की है कल इसकी। वैसे पड़ोसियों के कानों तक कुछ बातें मैंने भी पहुंचा दी है। अरे ठाकुर जी, वैसे मैंने सुना है ना कि मोहल्ले वालों ने साफ साफ कह दिया है कि कोई भी इस लड़की से बात नहीं करेगा, यहाँ तक कि हमारे घर में कोई पाँव नहीं रखेगा।
आप भी देखिए ना ठाकुर जी, एक छोटी सी मामूली सी बात पर कितना बड़ा हंगामा कर दिया इसने। ये लड़की ना जहां भी जाती है मुंह काला करवा के आती है। अब भला हम ये सब क्यों बर्दाश्त करेंगे? बोलिए ठाकुर जी आप। देख नहीं रहे हो भाभी, सब लोग कैसे उसकी क्लास लगा रहे हैं। तुम सबसे एक बात कह देती हूँ, जी माँ कहिए। आज घर में बहुत अच्छा खाना बनाओ और जो मूर्तियां बनी पड़ी हैं उन्हें वैसे ही रहने दो। उस पर ज्यादा दिल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। माँ मैं कह रही थी जो मूर्तियां ऑलरेडी बनी हुई हैं वो क्या? बस छोटी बहू, तुम्हें कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं है, बहुत कर लिया तुमने। माँ तो क्या वो मूर्तियां ऐसे ही छोड़ देंगे? आप लोग तो जा नहीं पाएंगे और दादा भाई भी शायद। नहीं, मैं वहां किसी दुकान पे नहीं जाऊंगा। पाल बाबू ने साफ साफ मना किया था उस मार्केट में घुसने तक के लिए। अगर मैं वहां चला जाऊंगा तो वो मुझे वहां से भगा देंगे। इस उम्र में मैं और बेइज्जती नहीं सह पाऊंगा। इधर छोटू भी बार बार अपने उधार के पैसों की बात कर रहा है, और बात तो सही है ना, उसकी पूरी पगार तो घर के खर्चों में ही खत्म हो जाती है। अब अगर मैंने उसके पैसे वापस नहीं लौटाए तो बहुत खराब होगा। बेकार में उसका खर्चा करवा दिया। वो पैसे मैं दे दूंगी दादा भाई, आप उन्हें दे दीजिएगा। बात बात पर पैसे की बात करती है। हाँ, और कहां से देगी तू ये पैसे? बता। पता नहीं अब और किस मुसीबत में डालेगी ये हमें। गिरवी भाभी से जो ब्याज पर पैसे लिए थे वो चुकाए? आपकी ही छोटी बहू ने मेरे पास अपने गहने गिरवी रख के 50,000 रुपये लिए थे। नहीं माँ, अब तक नहीं चुका पाई हूँ, लेकिन जल्दी चुका दूंगी। बस हो गया छोटी बहू, और कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जब आप खुद नहीं चाहती कि मैं कुछ करूं तो फिर मैं भला क्यों कोशिश करूं कुछ करने की? एक बात कहना चाहती हूँ आपसे माँ, आपके बेटे का अब मेरे साथ रहने का कोई मन नहीं है। क्या है ना छोटी बहू, हर लड़का मन ही मन में चुपचाप गृहस्थी चलाने वाली लड़की चाहता है। तेरी जबान तो कैंची जैसी चलती है, चुप होने का नाम ही नहीं लेती। क्या करेगा वो? अरे घर कोई युद्ध का मैदान है क्या, जो एक दूसरे के सामने तलवार ताने खड़े रहते हो? आप मेरे बारे में ऐसा सोचती है माँ कि मैं हमेशा लड़ती रहती हूँ? मेरे सोचने से क्या होगा? सब लोग यही कहते हैं ना, तू बहुत झगड़ालू है, मुंह फट है। पति का दिल बहलाने का भी फर्ज तेरा ही है ना। मैंने किसी का दिल बहलाना नहीं सीखा है माँ। आज आप ये बात कर रही हैं तब मुझे पता चला कि आप भी लोगों के दिल बहलाने की बात पर यकीन रखती हैं। मुझे तो लगता था कि आप किसी का दिल रखने के लिए कुछ नहीं करती। आना बस करती, क्यों बात को बढ़ाई जा रही है? हमारे परिवार में रहने के लिए लड़कियों को बहुत कुछ मानकर चलना पड़ता है। ठीक है माँ, मैं बस आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, जब इन मूर्तियों की जिम्मेदारी मैंने ली थी तो इन्हें बेचने की जिम्मेदारी भी मेरी है। अच्छा, तो कहाँ ले जाकर बेचेगी इन्हें? अगर किसी मुसीबत में फंस गई तो अकेले सब संभालना पड़ेगा, और अगर कुछ उल्टी सीधी बात हो गई तो सब तेरे को ढूंढते हुए इसी घर में आएंगे, और फिर और भी बड़ा झमेला खड़ा हो जाएगा घर में। अब ये मूर्ति वूर्ति को छोड़ दे, जो होना था वो हो गया है। तेरे ना दादा भाई कोई ना कोई काम ढूंढ लेंगे, वही सही रहेगा। कुछ दिन की बात है, हम ये सब सह लेंगे, दाल भात खा के काम चला लेंगे। तेरे दादा भाई को जल्दी काम मिल जाएगा। अभी माँ की पेंशन है, उससे काम चला लेंगे। कुछ दिन छोटू घर का खर्चा उठाने में मदद कर देगा, और जैसे ही तेरे दादा भाई को काम मिलेगा वो भी घर खर्च में पैसा देंगे। टिकाना तो गलत मत समझना, एक बात कहना चाहती हूँ।
सबके खिलाफ जाकर ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और मोहल्ले वाले भी तो क्या क्या बातें बना रहे हैं। पता है, बच्चे हैं ना घर के स्कूल में, उन्हें भी उल्टा सीधा सुनना पड़ रहा है हमारी वजह से। क्या बोल रहे हैं मेरी दीदी? यही कह रहे हैं कि हमने धोखा दिया है, ठगा है लोगों को। बच्चे कह रहे थे कि वो दादा भाई को दुकानदार ने पकड़ लिया था, पैसे दे के छुड़वाना पड़ा, ऐसा बच्चे कह रहे हैं। इसका मतलब तो मोहल्ले में बात फैल गई है ना। और आना, एक बार अगर इज्जत चली जाए ना तो बड़ी मुश्किल होती है वापस लाने में। लेकिन भविष्य में बच्चियों की शादी भी करनी है, क्या करेंगे हम? ऐसी बदनामी के साथ हमारे घर की बच्चियां बड़ी होंगी तो उन पे कितना बुरा असर पड़ेगा। माँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे मायके के पास वाले मोहल्ले में ना एक पहचान की दुकान है। माँ, मैं वहां मूर्तियां बेचने की कोशिश करूंगी। ठीक है, बात करके देख ले। वैसे भी मूर्तियों के सामान पर इतना पैसा बर्बाद हो गया है। इजाजत देने के लिए शुक्रिया। छोटी बहू, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? अरे नहीं नहीं दादा भाई, आपको चलने की कोई जरूरत नहीं। और अब आप इस काम में मत ही पड़िए तो अच्छा है। मैं अकेले कोशिश करूंगी। और वैसे भी माँ से भी मिलना था और इसी बहाने मैं उस दुकान पे भी चली जाऊंगी। चली जा, अगर आधे दाम में भी बिक जाए तो भी बहुत है। जी माँ, मैं सारा सामान इकट्ठा कर लेती हूँ। आना आज ही चली जाएगी क्या? हाँ दीदी, आज ही जाऊंगी।